बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सोशल मीडिया पे आपको पता चल रहा है कि एक अदर लड़ाई हुई है। ये लड़ाई हुई है एक बार फिर जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, और लड़ाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोला बयां शेर अफजल मरवत साहब और अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे, इनके दरमियान। और लड़ाई क्यों हुई, क्या हुआ, लड़ाई हो गई तो उसके बाद वहाँ पर घूंसों का, लातों का इस्तेमाल हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, ये सब कुछ इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उनके ट्वीट्स में, उनके बयानात में जो नज़र आ रहा है वो किसी भी तौर खुशगवार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद क्या कहती है, इस बारे में भी बात करेंगे। और कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात इस हवाले से मेरे पास हैं, वो भी मैं आपके सामने अभी रखूँगा। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। जावेद चौधरी साहब के शो में लड़ाई हुई। अफनानुल्लाह साहब, शेर अफजल मरवत साहब दोनों मौजूद थे। शेर अफजल मरवत साहब से मेरी बात हुई फ़ोन पर, तफसीली बात हुई। तो एक तो अकाउंट है शेर अफजल मरवत साहब का, यानी वो ही जो सोशल मीडिया पे मिल रहा है आपको। दूसरा अकाउंट आपको मिल रहा है अफनानुल्लाह साहब का, और अफनानुल्लाह साहब भी अपनी एक बात रख रहे हैं। मगर ये तो दोनों जानिब की बात है। जो इसमें इंडिपेंडेंट अकाउंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, तो वो भी अभी आपके सामने मैं रख देता हूं। जो ऐनी शाहिदीन का बयान है कि गलती किसकी है, लड़ाई हुई तो क्या हुआ, ये भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। तो बात शुरू करते हैं। जो सोशल मीडिया पर आया उसके मुताबिक लड़ाई हो गई। शेर अफजल मरवत साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सवाल हुआ अफनान साहब से। अफनान साहब से बात हुई मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और अफनान साहब ने जो है उसके जवाब में इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इमरान खान साहब की शान में हर्जा सराई की। मुशाहिद साहब जो हैं वो भी जब बोलने पे आते थे, मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे आमीन, तो एक तो वो लफ्ज़ों पर बड़ा उबूर रखते हैं, ज़बान पर बड़ा उबूर रखते हैं, अशार बड़ी रवानी के साथ उन्हें याद होते थे, बरमहल अशार याद होते थे। और मुशाहिदुल्लाह मरहूम जो है, इन खूबियों के साथ साथ वो जब ज़बानी तौर पर हमलावर होते थे तो फिर वो जाहिर है कि अक्सर हमने देखा कि वो ज़बान इस्तेमाल करते थे जो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। अफनान साहब जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह साहब की तरह लफ्ज़ों पर उबूर, ज़बान बयान पर उबूर, खूबसूरत बरमहल बामुहावरा गुफ्तगू, अशार से सजी हुई गुफ्तगू नहीं करते। तो अफनान साहब जो हैं वो कई बार ट्रैक से उतरते हैं, ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ आपको, और अफनान साहब जो हैं वो हत्थे से उखड़ जाते हैं। फिर वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का ख्याल भी नहीं रखते। तो अब अपनी ऑब्जर्वेशन देने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि अफनान साहब से मियां नवाज शरीफ पर बात हुई। मियां नवाज शरीफ के बारे में बात करने के बजाय अफनान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और नाजिबा गुफ्तगू शुरू कर दी। जो शेर अफजल मरवत साहब है वो तो इमरान खान साहब को लीडर से बढ़कर वो मुर्शिद का दर्जा देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इस पर फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। अफनान साहब जो हैं उन्होंने फिर उसके बाद जबान मजीद बिगाड़ी बकौल शेर अफजल मरवत साहब के, और इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हुए गालिम गलोच शुरू की। शेर अफजल मरवत साहब का बयान है। शेर अफजल मरवत साहब ने उन पर हाथ उठाया और उन्हें मारा। और बाज़ जगहों पर यह आ रहा है, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ने मारा, अफनान साहब ने उनको ज्यादा मारा, गिराया, गिरा के उनके ऊपर आ गए, और उनको शेर अफजल मरवत साहब को अफनान साहब ने ज्यादा मारा। अफनान साहब ने जो किया उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने ये बताया कि उन्होंने मारा, मारने के बाद उनको गिराया, उनके ऊपर थे और उनको ठीक ठाक मारा शेर अफजल मरवत साहब ने। और उसके बाद लोगों को बीच बचाव कराना पड़ा तो वो पकड़ लेते जब बीच बचाव कराते हैं। तो अफनान साहब फौरी तौर पर स्टूडियो से निकलकर भागे। ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान है। अच्छा, जो अफनान साहब बता रहे हैं सोशल मीडिया पर वो ये है कि अफनान साहब ने बड़ा मारा शेर अफजल मरवत साहब को। तो दोनों का अपना अपना दावा है। मेरी नाम जाहिर ना करने की शर्त पर जो मालूमात मुझे मिली जावेद चौधरी साहब की टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से, जो ऐनी शाहिद हैं इसके, उन्होंने कहा एक तो अफनान साहब जो है वो हत्थे से उखड़ गए। अफनान साहब ने इब्तिदा की गलत गुफ्तगू की, शेर अफजल मरवत साहब ने उन पर हाथ उठाया, और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने, ये ऐनी शाहिद का बयान है, उनको मौका नहीं दिया, और शेर अफजल मरवत साहब ने उनको ठीक ठाक धुना। और उसके बाद जब लोगों ने रोका है तो अफनान साहब जो हैं वो बाकायदा, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बताया,
कुछ इसी तरह का माहौल हुआ कि अफनान साहब निकल गए। उसके बाद जाहिर है चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन अफनान साहब निकल गए। ये ऐनी शाहिद का, ये थर्ड पार्टी का बयान है और उनका ये कहना है कि अच्छी खासी अफनान साहब की वहाँ पर धुलाई हुई है। अब अफनान साहब जाहिर इससे एक मुख्तलिफ वर्जन रखते हैं, लेकिन मैंने दोनों वर्जन आपके सामने रखने के बाद जो एक इंडिपेंडेंट वर्जन है, उस बेचारे की मजबूरी है कि वो जावेद चौधरी साहब जो हैं उनके ज़ेरे अताब, हो सकता है उसको भी अपनी पहचान, अपनी नई गाड़ी लेनी हो या उसको जावेद चौधरी साहब से कोई दवा भी लेनी हो, तो इसलिए मैं वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता, तो उसने मुझे ये मालूमात दी हैं। तो ये तो हुई लड़ाई की बात। लेकिन जावेद चौधरी साहब के शो में इससे पहले मुख्तलिफ लोगों की लड़ाई हुई है और जावेद चौधरी साहब इस बात पे कमाल रखते हैं कि वो लड़ाते हैं। हमने फिरदौस आशिक अवान को उनके शो में कई बार लड़ते हुए देखा और बेतहाशा लड़ते हुए देखा। हमने फिरदौस आशिक अवान को गलत जबान इस्तेमाल करके लड़ते हुए देखा, हाथापाई करके लड़ते हुए देखा। जावेद चौधरी साहब ने खुद लड़ाई की थी शाहजेब खानजादा साहब से, जावेद चौधरी साहब के शो में ये लड़ाई हो गई, इसके अलावा भी हुई हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं इस पर वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की महारत रखते हैं, जो कोई कमाल की बात नहीं है। आपके मेहमान आए आपके शो में तो उनको अच्छा ट्रीट करें, इतना अच्छा ट्रीट करें कि वो खुश खुश जाएं। पॉलिटिकल डिबेट हो लेकिन यहाँ तक बात पहुंचे, बहुत ही नामुनासिब बात है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ये कर लेते हैं। दूसरा जो मामला है, शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया और लंबा ट्वीट है, उसको आपने पढ़ लिया होगा। उसको रिपीट करने के बजाय मैं आपसे अर्ज करूं कि उन्होंने शुएब शाहीन साहब को, इमरान खान साहब के वकला की टीम में जो लोग उनका दिफा करते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और उनकी जमात का और उनका मौक़िफ़ बयान करते, उनमें शेर अफजल मरवत साहब शोला बयान, शुएब शाहीन साहब जो हैं वो भी अपनी जगह हैं, वो भी अपना सानी रखते हैं और शुएब शाहीन साहब उनका मुकदमा लड़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने ये दलील दी कि शुएब शाहीन साहब जो हैं एक गद्दार, और गद्दारी उनकी जो है वो साबित होती है उनकी दलील के मुताबिक कि वो दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। मेरी जो बात हुई, मैंने उनसे जो सवालात किए, उसमें उन्होंने जो बयानात सोशल मीडिया पर दे दिए हैं वो तो दोहराए कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो रियासत को मालूम हो जाती हैं, वो हमारे मुखालिफिन को मालूम हो जाती हैं, कई दफ़ा उनको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा। मरवत साहब इससे पहले भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। पार्टी ने कहा था कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है, तो मरवत साहब ने वो इल्ज़ामात वापस ले लिए थे। अब जब मरवत साहब बात कर रहे हैं तो उन्होंने पहले से ज़्यादा संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। मुझसे जो बात हुई उसमें मरवत साहब ने कम अज कम 2 मजीद लोगों के बारे में कहा कि वो भी रॉन्ग नंबर है। दोनों बहुत अहम हैं और एक साहब तो अब बहुत ही अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनके बारे में कहा कि वो रॉन्ग नंबर है और उनको भी मरवत साहब एक्सपोज करेंगे आगे जाकर। और एक माजी के करीब में बहुत अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिससे लोग टूट कर निकल रहे हैं, उसका हिस्सा हैं अब तक। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि दोनों जो हैं रॉन्ग नंबर हैं, गद्दार हैं और ये हमारे मुखालिफिन को हमारी चीजें पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये जो मरवत साहब बयान कर रहे हैं ये कुल्लियतन उनकी जाती राय है, ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और शुएब शाहीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल हैं। शुएब शाहीन साहब ने खुद एक जगह बात करते हुए ये कहा है कि 5 लोग हैं, शुएब शाहीन साहब ने कहा, जिसमें उन्होंने खुद को शामिल किया, बैरिस्टर गौहर साहब को शामिल किया, फरूख हबीब साहब को शामिल किया, रऊफ हसन साहब को शामिल किया शुएब शाहीन साहब ने, और एक 5वां नाम उन्होंने और लिया जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि ये 5 लोग हैं, ये पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ देने का, कोर कमेटी का हिस्सा, ये पाबंद हैं और ये मजाज हैं। बाकी इसके अलावा कोई कुछ करता है तो हमें परवाह नहीं है। वो कह लेंगे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राय दे चुकी, तो अब मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। कोई शख्स अपनी जाती कैपेसिटी में, यानी शेर अफजल मरवत साहब अगर अपनी जाती कैपेसिटी में कोई बात कर रहे तो ये उनकी राय है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, यानी शेर अफजल मरवत साहब का शुएब शाहीन साहब पर या दीगर लोगों पर इल्ज़ाम और उनका अपने मौक़िफ़ में कुछ कहना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम सब के सामने एक मैस में नजर आ रही है। पार्टी इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड वे में तो चल ही नहीं रही, टूट फूट हो चुकी पार्टी के अंदर, तोड़ फोड़ दिया गया है। और जो लोग हैं पार्टी को चलाने वाले, उनमें से भी 2 या 3 लोग हैं जो आज़ाद हैं और वो सबके सामने अपनी राय रख सकते हैं आज़ादाना तौर पर। बाकी लोग जो है वो छुप कर
इस वक्त रूपोशी की हालत में सोशल मीडिया पर अपना बयान वगैरह रख देते हैं। आज़ादाना तौर पर उनमें से कोई भी अपनी बात रखने के काबिल नहीं है। अक्सरियत को तो टेलीविजन तक अपनी राय रखने का एक्सेस भी हासिल नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर पार्टी में ये हालात हैं और इतनी संगीन लड़ाइयां हैं तो ये किसी के लिए भी फायदेमंद हो, मुखालिफिन के लिए, आपस में होने वाली लड़ाई में किसी एक किरदार के लिए, मगर पार्टी के लिए इसका सरासर नुकसान है। इसका एक हल निकालना होगा और हल निकालने के बाद अगर कोई मजाज नहीं है तो फिर उसे सोशल मीडिया स्टेटमेंट देने का या मीडिया स्टेटमेंट देने का इस बात का रोकना चाहिए, पाबंद बनाना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना होगा, इससे डैमेज लिमिटेशन हो सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।